50 से भी ज्यादा दिन, एक भी दिन मिस नहीं किया। लेकिन सच तो ये है कि मैं ऑलमोस्ट क्विट कर चुका था, और अगर मैं उस दिन क्विट करता तो शायद आज विद मनीष एग्जिस्ट भी नहीं करता। सबको लगता है मैंने ये सेल्फ डेवलपमेंट वाला चैनल, मोटिवेशन वाला जो चैनल है अपना विद मनीष, उसे पैशन से स्टार्ट किया है। लेकिन सच कहूं तो ना भाई, ये बात बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली बात तो ये है कि GW मनीष तो चल रहा था, लेकिन मैं नहीं चल रहा था। और जानते हो क्यों? मुझे ना हमेशा से एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है, और वो है लोगों को इम्प्रूव करना, उनकी गलतियों को सुधारना, उनकी हेल्प करना, उनको गाइड करने से मुझे अंदर से काफी अच्छा लगता था। लेकिन ये चीज कभी मैं खुल के कर पाता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बीच में वॉल्स आते थे। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता था वो मैंने विद मनीष से किया, एंड अकेले के लिए नहीं, या 2 के लिए नहीं, या 10 के लिए नहीं, 4 लाख से ज्यादा लोगों के लिए मैंने किया। और यहाँ सिर्फ लोगों को नहीं, मैंने खुद को भी एक योद्धा बनाया भाई। हाँ, हो सकता है विद मनीष आपका इंस्पिरेशन हो, लेकिन विद मनीष का इंस्पिरेशन कौन है भाई? आप जाके मेरा इंस्टा बायो चेक करना। योर बॉडी मे हैव इट्स ओन माइंड बट मी आई एम ऑल ईगो। ये बस ऐसे सेंटेंस नहीं है, इस एक सेंटेंस ने लिटरली मेरा 2026 4 महीना बदल दिया है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो समझने वाले को इशारा कॉफी। एक बात बोलूं, मैं जिसको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ ना, वो तो सच में बहुत बड़ा योद्धा है। मैं आगे नाम बताऊंगा और मैं उसे इंस्पिरेशन क्यों मानता हूँ, इस बारे में आगे समझते हैं। लेकिन अगर 2025 की अगर मैं बात करूं अपनी, तो 2025 मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, और 2026 भी आसान नहीं है। ये तो 25 से भी बेकार है। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो विद मनीष से मैंने एडसन से अभी तक 2 लाख रुपए के आसपास कमाया है, एंड इंस्टाग्राम में स्पॉन्सरशिप्स किए हैं, यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस पर स्पॉन्सरशिप किया है, तो अच्छा खासा मतलब ठीक है टाइप कमा लिया है। और वो भी तब जब मैं विद मनीष में पैसे में फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यू वोंट बिलीव, अगर मैं पूरा खर्चा निकालूं तो आज के टाइम पे 7.5 लाख रुपीस के लॉस में हूँ मैं विद मनीष में। मतलब विद मनीष को चलाने के लिए आज इतना मैंने पैसा कमाया है, उसमें और 7.5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके मेरा ब्रेक इवन होगा। तो विद मनीष से मैं कुछ खास पैसा नहीं कमा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं लॉस में हूँ भाई, बट स्टिल मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। एंड यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है, ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में जो मैं GW मनीष से विद मनीष में कन्वर्ट हुआ। तुम्हें मेरे बारे में एक और चीज बताता हूँ, मैं यूट्यूब करियर में बहुत बार फेल हुआ। तुम्हें लगता है ना भाई ये बंदा तो फेल ना माइंडसेट लगता है, डिसिप्लिन तक सब ठीक है। मैं अब तुम्हें मेरी जर्नी बताता हूँ। 2019 में मार्च मंथ में मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे कदम रखा था, मार्च महीने में 30 तारीख को, क्योंकि उस दिन मेरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए थे, एंड अगले दिन ही मेरा फर्स्ट व्लॉग आ गया था 1 अप्रैल को। पहली बात, मैं व्लॉगिंग में फेल हुआ, और बहुत खतरनाक फेल हुआ। इज्जत की धज्जियां उड़ी है, सेल्फ मोटिवेशन टूट गया, डिसिप्लिन के तो घंटे का डिसिप्लिन बचा मेरा। और वो क्यों? क्योंकि वहां मैंने एक गलती की। मैंने सबको चीख के चिल्ला के बताया कि भाई मैं यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, एंड उन्हीं ने मुझे बीट्रे किया। देन मैंने अपनी उसी गलती से सीख के 8 और 10 व्लॉग मैंने अपलोड किए, एंड 2019 में नवंबर मंथ में मैंने गेमिंग में एंट्री ली फ्री फायर में, एंड अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। मैं किसी को नहीं बताया, अपना फेसलेस चैनल क्रिएट किया, मॉम डैड को भी नहीं पता था, इनफैक्ट किसी को भी नहीं। जब मेरा पहला पेमेंट आया तब जाके मैंने अपने पापा और मम्मी को बताया, और आज तक GW मनीष का रिकॉर्ड है। फर्स्ट टाइम GW मनीष नवंबर में डिस्कवर हुआ था 2019 में। तो GW मनीष का रिकॉर्ड ये है कि आज तक उसने अपने मुंह से किसी को नहीं बताया कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे गेमिंग में इतने सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं, सबको ऑर्गेनिकली पता चला, एंड सबके मुंह में तमाचा है वो। लेकिन क्या यहाँ से मेरी सक्सेस जर्नी शुरू हुई? ऑब्वियसली नॉट। मैं उसके बाद भी कई बार फेल हुआ हूँ। तो मेरे फेस रिवील के बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू की, काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। 2021 में फिर से व्लॉग में फेल हुआ। तो मेरा व्लॉग चैनल देखने मिल जाएगा, जाके पुरानी व्लॉग देख सकते हो, तो वहां भी वही चीज थी। देन उसके बाद 2023 में मैंने एक मूवी रिव्यू वाला चैनल ओपन किया, उसमें भी मैं फेल हुआ। फिर भाई मैंने रोस्टिंग चैनल भी ओपन किया, उसमें भी फेल हुआ। देन फैक्ट्स वाले चैनल जिसमें फुल नॉलेज रहता, उसमें भी फेल हुआ। देन उसके बाद यहाँ डिस्कवर हुआ विद मनीष। लेकिन ये अभी जो विद मनीष देख रहे हो वो नहीं है भाई, वो विद मनीष था गेमिंग कंटेंट क्रिएटर, जो कि GTA की, माइनक्राफ्ट की वीडियोस अपलोड करता था, एंड वो भी फेल हुआ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई मैं गलती क्या कर रहा हूँ, एंड मुझे फर्स्ट टाइम मेरा इंस्पिरेशन मिला विद मनीष का, वो है श्वेताब गांगवर, मतलब कि गैंगस्टर पर्सपेक्टिव। आज के टाइम में उनका चैनल का नाम चेंज होकर क्रिटिकल थिंकिंग हो चुका है आई गेस। तो भाई विद मनीष का यही है भाई, इसी ने विद मनीष को योद्धा बनाया है। 2024 में अगस्त महीने में पहली बार मैं डिस्कवर किया, एंड उसके बाद मैंने अपना 2025 का रोड मैप बनाना शुरू किया सितंबर महीने से। स्क्रिप्टिंग स्कीम, वीडियो शूट कैसे करना है किया, सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की, क्योंकि भाई 2025 के 1 तारीख शुरू करूंगा तो भाई 31 दिसंबर तक आएगी वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने सोचा था। क्योंकि मैं पहले ही कई बार फेल हो चुका हूँ, गलती हुई मेरे से, और मैं अपनी गलतियों से सीखा। और मुझे पता था शुरुआती में काफी ज्यादा डिमोटिवेट होऊंगा मैं, मुझे व्यूज नहीं आएंगे, और वही हुआ ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। स्टार्टिंग के 55 डेज तक नो रिस्पॉन्स, 100, 200, 150, 1000 व्यूज। लेकिन मुझे मेरा पहला वायरल वीडियो 56 डे पे मिला, एंड यू नो व्हाट, 52 डे पे मैं क्विट करने वाला था, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। एंड क्या भाई 56 डे पे मुझे मेरा वायरल वीडियो मिला, एंड उसके बाद से विद मनीष को पुश मिला, और विद मनीष आज यहाँ है, जिसके 2.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, सॉरी फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, एंड 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और अब ये जो इंसान बन चुका है ना, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अब ये नहीं टूटेगा। अब ये लाइफ में और क्या क्या करेगा वो इसे खुद को नहीं पता, क्योंकि इस पागल बंदे ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी में हाईलाइट लगाया है, क्योंकि इस विद मनीष चैनल पे 2030 1 जनवरी को एक वीडियो शेड्यूल हुआ है,
उसमें कुछ तो मैनिफेस्ट मैंने किया है 5 अक्टूबर को 2025 के। तो मुझे खुद को नहीं पता कि भाई मैं अब क्या बन चुका हूँ और वो वीडियो में मैंने क्या बोला ये जानना है तो आपको भाई 2030 1 जनवरी तक रुकना पड़ेगा। तो मतलब ये इंसान तो टूटने नहीं वाला। तो आओ यारो मेरे GW मनीष से विद मनीष की जर्नी को समझते हैं, सुनते हैं और तुम लोगों को भी समझ में आएगा कि जब मेरा इतना मिलने वाला चैनल था तो क्यों भाई मेरे पिछवाड़े में क्या अंगल लगी है जो यहाँ मैं आके एडिटर को पैसा देता हूँ, अपना भी टाइम वेस्ट करता हूँ और अपना मतलब यहाँ टाइम इन्वेस्ट होता है तो जाके मैं अपने गेमिंग चैनल फोकस नहीं कर पाता। तो क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? तो फ्री फायर बैन के बाद मेरी लाइफ लिटरली चेंज हुई एंड ऐसा नहीं कि भाई सब गलत ही चीजें हुई, नहीं, मैंने हर गलत चीज में कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश की एंड वो ये नतीजा है, द वन एंड ओनली पीस। एक्चुअली मैंने रियलाइज किया गेमिंग में भाई ग्रोथ सेम ही है यार, ऑडियंस सेम है, कंटेंट सेम है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। सेम कंटेंट भाई रिपीट होने लगता है, एकदम बोर्डम वाली वाइब आती है। एंड सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इंटरनल कंफ्यूजन, मैं खुद कंफ्यूज था कि अब करना क्या है क्योंकि गेम बैन हो गया है भाई। मैं इस होप में नहीं था कि गेम अनबैन होगा तो उसके बाद चलो मचाएंगे, नहीं मैं उस होप में नहीं था। अब हो गया, अनबैन होगा तो होगा ठीक, अब मुझे कुछ नया करना है एंड जितने बार मैं फेल हुआ हूं ना ये नया करने के चक्कर में ही हुआ हूं। 1 जनवरी 2025 से मेरी नई जर्नी शुरू हुई एंड मुझे पता था ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। ऑलरेडी गेमिंग चैनल था जो डाउन था, उसका अलग टेंशन, नए चैनल का टेंशन, डर लगा था भाई अगर फेल हो गया तो। फिर मैंने रियलाइज किया और भी तो कई बार फेल हो चुका है बे, क्यों एक्सक्यूज दे रहा है? लोग क्या बोलेंगे भाई, फ्री फायर का प्लेयर है तू कहाँ ज्ञान दे रहा है, लोग अभी भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन उससे घंटा फर्क पड़ा नहीं, अगर मैं फेल हो भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे उठाने वाला मेरा इंस्पिरेशन है श्वेताब गांगवर। तो मतलब मोटा मोटी ये था कि विद मनीष को मैंने ऐसा बाकी चैनल को जो मैंने ओपन किया था वैसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे कैसे भी करके 1 साल तो करना ही था। अगर 1 साल में मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो देखा जाता, लेकिन 1 साल मुझे रिजल्ट मिल गया भाई। और ये कैसे हो पाया? मेरे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के मारे और जो मेरे अंदर का कीड़ा है अपनी गलतियों से सीखो उसके मारे। हाँ मैं मानता हूँ अभी के टाइम पे मेरा चैनल उतना कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा है, ना इंस्टाग्राम और ना ही यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड अभी भी मेरा एक्सपेरिमेंटल फेस ही चल रहा है भाई। जो मैंने नॉलेज ग्रैब की है तुम उसे कैसे निकालोगे मेरे दिमाग से? तुम सब छीन सकते हो लेकिन नॉलेज नहीं छीन सकते ना। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ऑलरेडी कंसिस्टेंसी का भूत सवार था, नहीं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई है भाई। कई दिन ऐसे भी आए जब मेरा अपलोड करना मुश्किल था, मैं काफी बहुत चीजें हुई है भाई, मैं कैसे समझाऊं तुमको। कई बार मैंने वीडियो 11:50 में भी रात में अपलोड की है। अगर मैं शर्म को बाजू करके एक चीज बोलूं तो मोटिवेशन वीडियो बनाते बनाते एक टाइम के बाद मुझे खुद मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई थी। एंड लोगों का वो चीज तो है ही है, लोग फेक सक्सेस को नहीं बल्कि रियल प्रोग्रेस को देखते हैं एंड मेरी प्रोग्रेस हो नहीं रही थी। तो अगर मेरा ही प्रोग्रेस नहीं है तो लोग तो मुझे बोलेंगे ना, पहले तो खुद तो जिंदगी में उखाड़ ले। एंड मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैंने GW मनीष चैनल की बिल्कुल हेल्प नहीं ली इस चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक नई ऑडियंस चाहिए थी, इसलिए मुझे और जरा स्ट्रगल करना पड़ा। एंड मेरे इसी अकड़ ने, मेरे जिद ने, मेरे गुस्से ने, मेरे ईगो ने मेरे को एक नया माइंडसेट दिया, मेरे को एक नया कॉन्फिडेंस दिया, मेरे को आप जैसे नए सब्सक्राइबर्स, नए फॉलोवर्स और नई फैमिली मिली। सो सच कहूं तो मेरे लाइफ में चेंज क्या हुआ पता है? एक डिसिप्लिन और एक थिंकिंग, सोचने का तरीका, लिटरली ब्लास्ट भाई। अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा देता हूं, मैंने ऐसा किया है क्योंकि कभी कभी मैं भी इंसान हूं, मुझे कभी कभी बेकार लगता है, तो जब मैं अपने लो फेस में फील करता हूं तो भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग आ जाते हो। ऐसी ऑडियंस का GW मनीष के पास थी नहीं और ना कभी आ सकती है। तो हाँ भाई, विद मनीष ने स्ट्रगल तो बहुत किया है एंड हर चीज चेंज हुआ भाई, सच में चेंज हुआ, बट एक चीज अभी भी सेम है, कॉमन है, वो है स्ट्रगल। वो कभी नहीं हटने वाला भाई और ना कभी वो चेंज होगा। 2025 में मेरा एक और चीज दिमाग में था कि विद मनीष ना पैसा कमाने के लिए नहीं करना है, सिर्फ 1 साल के लिए, पहले पूरा कंटेंट फोकस देना एंड वो चीज मैंने किया। अभी तुम रिसेंटली देख रहा है मेरे लॉन्ग वीडियोस पे काफी भाई स्पॉन्सर हो रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को बजट्स कट ऑफ करने हैं, मेरा टाइम इसमें बहुत ज्यादा जा रहा है, तो मुझे पैसा चाहिए। मैं ऑलरेडी इसमें 7.5 लाख रुपए के लॉस में हूँ, तो मुझे पैसा रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा यहाँ टाइम जा रहा है। तो अपने गेमिंग चैनल जहाँ से मैं कमा रहा हूँ वहां फोकस नहीं कर पाता। तो भाई मुझे विद मनीष रन करने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई। जो एडिटर मेरे लिए एडिट कर रहा है वो मेरे लिए फोकट में क्यों करेगा? मैं आज के वीडियो में तुम्हें कोई बहुत ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने ही डिमांड की ये GW मनीष विद मनीष कैसे बना था भाई, तो ऐसे बना था। लेकिन अगर लास्ट में तुम्हें कुछ लेसन्स दूं, अगर लेसन्स की बात करूं, अगर तुमने लेसन अभी तक ग्रैब कर लिया होगा सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुमने लेसन्स ग्रैब नहीं किया तो मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके बताना चाहूंगा। तो पहले ये चीज समझ लो, टैलेंट बड़ा नहीं होता, टैलेंट को भी बीट करता है कंसिस्टेंसी, हमेशा याद रखना। मैंने जब ये फील्ड में नहीं स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि भाई कैसे वीडियो बनाना है, क्या करना है। आज भी लोग एक चीज बोलते हैं कि भाई आपका जो टोनिंग है वीडियोस को लेके वो काफी अलग है, थोड़ा धीरे और डीप बोलने की कोशिश करो, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स और सेल्फ डेवलपमेंट वाले चैनल ऐसी बात करते हैं। बट मैंने अपनी खुद की अलग पहचान बनाई ना भाई। अगर मैं सबकी तरह करूंगा तो भाई मेरे और उसमें बस थोपड़े का फर्क रहेगा, बाकी सब चीजें सेम ही रहेगी। एंड दूसरी चीज, डायरेक्शन चेंज करना आपका फेलियर नहीं होता, हो सकता है आपका 2.0 वर्जन वहां से स्टार्ट हो रहा हो। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, मैंने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था। हाँ भाई कर दिया था, कर देता मैं, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन अगर मैं उस दिन डिमोटिवेट हो जाता ना और सच में मैं अपनी जिद छोड़ देता, भाड़ में गया भाई, मैं जहां से पैसा कमा रहा हूँ उस पर ध्यान देता हूँ,
तो आज ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। आज इतने सारे लोग मेरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है भाई, वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो तुम्हें एक चीज समझनी है भाई, हर कोई डिमोटिवेट होता है, हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई, और हर किसी का सक्सेस करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भागे, कोई लॉन्ग टर्म, और मेरा ये क्या है मुझे नहीं पता। बट ये चीज है कि भाई मुझे ये करने में अच्छा लग रहा है, भले और पैसे जलते हैं तो जलने दो भाई, बाद में देख लेंगे, लेकिन ये अच्छा लग रहा है मुझे। सो बाकी आई होप कि आप लोगों को ये GW मनीष विद मनीष कैसे बना पूरा फंडा समझ में आया होगा, एंड कितने अप्स एंड डाउन्स इस बंदे के साथ भी हुए हैं जो खुद को वन एंड ओनली पीस कहता है। एंड मैं तो ऐसे मजाक से कहता हूँ, बट आप लोग इसको सीरियसली लेते हैं और कमेंट में मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू भाई। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा ही अंदर से खुश कर देते हैं। बाकी ये ऐसा नहीं है कि भाई वर्जन 2.0 के बाद खत्म हो गया ना, कुछ बड़ा आएगा और 100% आगे रहेगा। कुछ महीने आपको वेट करना है, या शायद 1-1.5-2 महीने, उसके बाद कुछ और बड़ा आएगा। और ये इतना बड़ा आएगा क्योंकि जो मेरा 2030 के लिए वीडियो शेड्यूल हुआ है ना, ये GW मनीष और विद मनीष कंबाइन करके, मतलब औकात है ही नहीं इन दोनों कंबाइन करके भी, जो कि 2030 से मैनिफेस्ट हो चुका है, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अब बैक ऑफ नहीं कर सकता ये लड़का, तो उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए भाई एक नया वर्जन लगेगा, वर्जन 3.0, और वो आएगा, वो जल्दी आएगा। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे, किसी को पता हो तो बता भाई, मेरे बाल कब बढ़ेंगे, पहले की तरह मैं कब ऐसे बाल कर पाऊंगा। है ना, एक और चीज बोलूंगा, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं भाई। योद्धा कौन है वो मैटर करता है। तुम योद्धा हो, अगर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो योद्धा बनो इस चैनल को फॉलो करके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।